हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड सारे क्यूरी को। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होता और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें कार्यपालक सहायक की, चाहे बेल्ट्रॉन की, चाहे डाटा ऑपरेटर कहा जाए तो बेल्ट्रॉन भी आता है, कार्यपालक सहायक आता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक बिंदुओं की चर्चा करेंगे। कार्यपालक सहायक की ओर रुख करते हैं। तमाम बिहार के सभी छात्र छात्राएँ हर दिन अपनी मांगों को लेकर तमाम सारे विधायक, मंत्री, सांसद, अधिकारी गण से चक्कर लगा रहे हैं। हर जगह अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं और जिसका परिणाम आपको देखने को मिला। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिला में जो एक बहुत बड़ी जीत हुई कार्यपालक सहायकों की, जो कोर्ट में केस किए थे, हाई कोर्ट में उसका डिसीजन आया कि वहाँ की जो रिक्त सीटें हैं आरक्षणवार वह उपलब्ध कराई जाए और जो कार्यपालक सहायक का पैनल है उस पैनल से बहाली करने की बात कही गई। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अवसर, संघर्ष, जीत कार्यपालक सहायकों की, जिससे कि एक बार फिर से पूरे बिहार के कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर इस तरह फिर से एकजुटता बनाते हुए आगे आ रहे हैं और हर ज़िलों में अब देखने को मिल रहा है, मीटिंग कर रहे हैं। भावी रणनीति को लेकर, भविष्य को लेकर कैसे अपनी मांगों को रखा जाए, कैसे क्या किया जाए, सारी अपनी जो है योजनाएं बना रहे हैं। और तो इसी क्रम में जो आपकी जीत हुई, एक बहुत बड़ी जीत हुई। आप सभी से अनुरोध है, बिहार के किसी भी ज़िले से हो, अगर 38 ज़िले से जो भी पैनल्स हैं, विभिन्न सारे जो ग्रुप्स हैं, सभी जो संचालित होते हैं कार्यपालक सहायकों के द्वारा, जो आपके द्वारा संचालित होता है, जो आपके कोर कमेटी है, उससे जो है संगठित होकर फिर से अपनी इस भावी योजनाओं को सफल बनाएं। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है कि इस तरह सभी जिला के व्यक्ति कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आपको। इसी क्रम में ये आपको चलिए दिखाते हैं विभिन्न, जैसा कि देख पा रहे हैं बिहार के पूरे ज़िलों से अभ्यर्थी मीटिंग कर रहे हैं और ये पश्चिम चंपारण ज़िले से अपडेट आ रही है। वहाँ के अनियोजित कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर एक भावी रणनीति बना रहे हैं। कैसे ज्वाइनिंग हो, जिस तरह मुजफ्फरपुर ज़िला में हुआ, इस तरह अन्य ज़िलों में कैसे हो, पश्चिम चंपारण ज़िले में कैसे हो, मोतिहारी ज़िले में कैसे हो, मुजफ्फरपुर में कैसे हो, दरभंगा ज़िले में, खगड़िया, सभी ज़िलों में बहाली कैसे हो। सभी कार्यपालक सहायकों की इस तरह अपनी भावी रणनीति बनाकर आगे की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और विथ प्रोसेस लेटर्स सभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर फिर से जन आंदोलन, महाआंदोलन तेज कर दिए हैं। पश्चिम चंपारण जिले से अपडेट आ रही है कार्यपालक सहायकों की। और ऐसा सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले ही नहीं, देख सकते हैं एक बार फिर से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है सभी कार्यपालक सहायकों में, कारण कि इसका परिणाम देखने को मिला। सकारात्मक परिणाम आया मुजफ्फरपुर ज़िले में। कोशिश रंग ले आई, मेहनत रंग ले आई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आप देख सकते हैं किस तरह सभी के चेहरे पे जो है वो खुशी के जंग है, जीत के जंग है। एक बार फिर से कार्यपालक सहायकों की देख सकते हैं अपनी भावी रणनीति को लेकर सभी कार्यपालक सहायक एकजुट होकर आगे आ रहे हैं और विभिन्न अपनी जो है मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से विभिन्न जगह आए दिन पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी कार्यपालक सहायकों के लिए। आप जिस ज़िले में हैं आप भी अपनी एकजुटता बनाएं और इस तरह अपने जो है भावी रणनीति के साथ सभी बिहार के अनियोजित कार्यपालक एकजुट आकर एक बार फिर से जो है अपनी मांगों को रखें। जन आंदोलन महाआंदोलन जो कि सभी छात्रों छात्राओं के द्वारा बताया गया है भावी रणनीति को लेकर कैसे तो ऐसा करने जा रहे हैं ड्यू टू कोविड आफ्टर कोविड जो है फिर से ऐसी रणनीति बना रहे हैं। ऐसा छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना पर बताई गई, छात्रों के द्वारा जो सूचनाएं बताई गई कि सरकार उनकी मांगों को कैसे जो है सुनती है, उनकी समस्याओं को कैसे हल कर सकती है। उनकी बस यही मांगे हैं कि कैसे उनकी ज्वाइनिंग हो विथ प्रोसेस। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि बिहार के जितने भी अनियोजित कार्यपालक हैं वो सभी की ज्वाइनिंग हो और कुछ नहीं, विथ ट्रू एंड फेयरनेस जो है बिना किसी जो है भेदभाव के और पारदर्शिता के साथ जो है पैनल को बहाल कर दिया जाए। और जो प्रक्रिया है इन फ्यूचर में उस प्रक्रिया को भले ही अपनाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जितने भी ज़िले के पैनल्स हैं उनको बहाल करके उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। यही कार्यपालक सहायकों की मांग है। और इसके साथ ही यह भी बताएं सभी छात्राएं जो है अपनी योजनाओं को अवगत कराएं चैनल के माध्यम से कि आगामी आने वाले दिनों में एक जन समूह महाआंदोलन महासमूह कर सकते हैं। उनकी बस यही मांग है कि हर हाल में सरकार उनकी मांगों की समस्याओं को हल करे और जो इतने दिनों से बेरोजगार हैं उनकी उस समस्याओं को दूर करे और उनकी रोज़गार दे, उनकी नियुक्ति करे। नियुक्ति जब करेंगे तो रोज़गार स्वतः दूर हो जाएगा। बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी स्वतः दूर हो जाएगी। किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक आप देख रहे हैं। तो यही सारी रणनीति जो है विभिन्न जिलों के कार्यपालक सहायकों के द्वारा मिली, साथ ही पश्चिम चंपारण के कार्यपालक सहायकों द्वारा जो अपडेट आई यही भावी रणनीति को लेकर। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ अपडेट मिली होगी कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है। जब अपडेट आती है छात्राओं के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाती है तभी आपको अपडेट दी जाती है। ऐसी जो भी अपडेट दी जाती है छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर, उनके द्वारा प्राप्त मैसेज, उनके द्वारा प्राप्त जो है सूचनाओं के आधार पर आपको सूचनाएं दी जाती है। तो अभी तक यहीं प्राप्त सूचनाएं हैं और अपने इस जो है मांगों को तेज कर दिए हैं। ऐसा सिर्फ एक ज़िले के नहीं है, बिहार के पूरे ज़िलों में है। हमें खुशी होती है कि आप अपडेट देते हैं, अपनी आवाज़ों को लेकर आगे आते हैं और अवगत कराते हैं। लगातार हम बने हुए हैं और आपके साथ हर पल हर समय हर जगह सूचनाओं को अपडेट देने का काम करते हैं। और काफ़ी सारे जो है इससे लाभान्वित हुए सभी छात्र छात्राएँ बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, सफल हुए हैं अपने लक्ष्य के प्रति। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। लक्ष्य सरकारी नौकरी का एक ही मिशन कि आप अगर सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो मिशन आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी निश्चित ही पूरा होगा। तब जब अपनी आप प्रयासों को जारी रखेंगे अनवरत लगातार, जीत उसी की होती है जिसका संघर्ष है जारी।
लगातार जो संघर्षशील रहता है अपने लक्ष्य के प्रति, निश्चित ही उसे वो मंजिल मिलती है। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें, निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे आएंगे और आपकी भी जॉब सुनिश्चित होगी। जो आपकी मांगे हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक की, निश्चित ही आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़ी खुशी, और आप अपने जो है भावी रणनीति जो योजनाएँ हैं सभी जारी रखें, मांगों को अनवरत जारी रखें। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम जैसे देखने को मिले हैं, हर जिलों में ऐसी अपडेट देखने को मिलेगी। तो ये तो सारी रही कार्यपालक सहायक से अपडेट। अब जो बेल्टान से अपडेट है उसकी भी कुछ अपडेट जानें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बेल्टान डाटा ऑपरेटरों की समस्या का करेगा ऑनलाइन सुनवाई। जो भी कर्मचारी हैं बेल्टान के, चाहे प्रोग्रामर है, IT सेक्टर से है, ऑपरेटर है विभिन्न विभागों में, उन सभी समस्याओं को जो है बेल्टान ऑपरेटरों की समस्याओं को ऑनलाइन सुनवाई करेगा। क्योंकि कोविड चल रहा है और ऑनलाइन का काफ़ी जो है उपयोग किया जा रहा है सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मीटिंग्स हो, जो भी वर्क हो, सभी कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन की जाए। जैसा कि आपने देखा, जिस तरह NTPC रिजल्ट में जो दिया गया, सभी छात्र नाराज़ हैं उस रिजल्ट से। काफ़ी छात्र जन आंदोलन, महाआंदोलन किए, आपने देखा। उसके साथ ही ऑनलाइन आंदोलन भी किए, ट्विटर कैंपेनिंग किए, तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एक माध्यम है ऑनलाइन कोविड्स में जो है भी अपनी मांगों को जारी रखने का ऑनलाइन माध्यम से, जिसका आने वाले दिनों में परिणाम देखने को मिलेगा कि रिजल्ट जो है NTPC का भी फिर से कहीं अपडेट हो सकता है, जारी हो सकता है। तो ये देखिए, बेल्टान ऑपरेटरों की समस्या के लिए ऑनलाइन सुविधा किया है। कारण कि बेल्टान के जितने ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऑपरेटरों को विभिन्न विभागों में जो कार्यरत हैं वह दक्ष नहीं होने के कारण उन्हें वापस फिर से बेल्टान को दे दिया जा रहा है। कारण कि जो देखिए, बेल्टान के जो ऑपरेटर हैं वह एक थर्ड पार्टी के द्वारा आते हैं। जैसे उसे गवर्नमेंट नहीं नियुक्त करती है, गवर्नमेंट एक टेंडर एजेंसी दे दी बेल्टान को, और बेल्टान अपनी प्रक्रिया के तहत जो है योग्य करके सरकार को दे दिया। लेकिन सरकार की जो कामें हैं वह उस अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें अयोग्यता पाई जा रही है। बेल्टान के नज़र में तो योग्य दक्ष ऑपरेटर दिए गए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो अयोग्यता सिद्ध हो रही है, दक्ष नहीं है। इसलिए विभाग फिर से बेल्टान को वापस कर दे रहा है और नए ऑपरेटर की मांग कर रहा है, या जो पैनल्स हैं विभिन्न ज़िलों में उनसे मांग कर रहा है दक्ष। तो यही सारे समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे दक्ष हों, और क्या विभिन्न सारी समस्याएं हैं वर्क करने में, या उनके सैलरी से संबंधित, या उनकी ज्वाइनिंग से, या ट्रांसफ़र वगैरह जो भी है, क्यूरी उनकी हो ऑनलाइन माध्यम से वो दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये बेल्टान से अपडेट रही। आपको बता दें, 2019 में अप्रॉक्स 7,311 कैंडिडेट की बहाली हुई थी, और उसमें अप्रॉक्स 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट की बहाली हो चुकी है। लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में भी अभी हैं कैंडिडेट जिनकी बहाली नहीं हो सकी है। लेकिन ये बहाली तभी होगी जब सरकार अधियाचना बेल्टान से करेगा, और ऐसा हो भी रहा है। बेल्टान के भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, विभिन्न जगह जा रहे हैं, मेल्स वगैरह सारे। इसी तरह जिस तरह कार्यपालक सहायक कर रहे हैं उसी तरह बेल्टान के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, और अपनी मांगों को रख रहे हैं, और विभिन्न विभागों से अधियाचना भी जा रही है, उनकी भी ज्वाइनिंग कुछ हो रही है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार सब किसी का हो जाए। जैसे जैसे रिक्तियाँ जाती है, मान लीजिए कहीं 10 सीटें गई, कहीं पर 15 सीटें गई किसी डिपार्टमेंट से, तो इन 15-15 बहाली हो रही है। तो ये कुछ कम मात्रा है
10-15 तो बुझा नहीं रहा है, लेकिन जो 4000 के जो कैंडिडेट हैं वो धीरे धीरे घट रही है। उसमें अब मान लीजिए 3500 हो गए होंगे, अब जो है बचे होंगे, इसी तरह कमी हो रही है। तो चाहे वो कार्यपालक सहायक से लेकर हो न्यूज़, चाहे बेल्टान से हो, सारी अपडेट दी गई आपको इस वीडियो में। और जो है देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें सभी सूचनाएं पाने के लिए। साथ ही आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी जुड़े रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट हो और आपके लिए समय समय पर सूचनाएं जो है लेते हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी जुड़े, और सभी को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके वीडियो अपडेट किए जाते हैं वह छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर उनके द्वारा बताई गई बातों को आपके लिए, आपके जनहित मुद्दों को उठाया जाता है, रखा जाता है आपके सामने। आपकी सभी जो अपडेट जो आप जानना चाहते हैं उन अपडेट को बताने की कोशिश की जाती है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सूचनाएं उपलब्ध हुई है। तो ऐसा अभी अभी कोविड चल रहा है, जैसा कि कोविड का आपने देखा काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सभी बंद चल रहे हैं। कुछ उसमें नियमों का पालन किया जा रहा है, कुछ नियमों के साथ जो है एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे बिहार बोर्ड वगैरह के, और कार्यालयों में जो है कम कर दी गई हैं 50% के साथ। इस तरह कुछ नियमों के साथ किया जा रहा है। तो जो भी है आप अपनी इसी तरह आवाज़ों को बुलंद रखें, आगे आते रहें, मांगों को जारी रखें। निश्चित ही दिन बुरे तो चाहेंगे। हमारा एक ही मंजिल, एक ही मिशन कि आप लक्ष्य सरकारी के माध्यम से जुड़े हैं तो आपकी वो सरकारी नौकरी जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं वो अपूर्ति हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप यदि थक गए हैं, हार गए हैं, तभी आपकी हार होती है। लेकिन अगर आप अनवरत प्रयास जारी रखते हैं, थकते हैं, न हारते हैं, लगातार संघर्षों को जारी रखते हैं, आप में वो हिम्मत है, वो शक्ति है, जुनून है, जोश है कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की, अपने मांगों को जो है आपके अनुरूप होने की, आप जिस रूप में चाहते हैं, जो आपकी योजनाएं हैं ट्रू एंड फेयरनेस हैं, मतलब जो मांग वैलिड है, जो चीज़ें हैं, तो निश्चित ही समस्याओं को सुनी जाएगी और दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपका मांग जायज़ है, क्योंकि आप के जो पैनल्स हैं एक ही पैनल्स के अलग अलग तरह से जो है क्यों किया गया, बहुत सारे आपने जो अवगत कराया सूचना के माध्यम से, तो आपको सारी बताएंगे। एक ही पैनल के साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया गया, बहुत सारे आपने तमाम सारे आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ 3-4 साल पहले हुआ था, 2-3 साल पहले आपने एक कार्यपालक इसी तरह जब एक गवर्नमेंट ने, जब सरकार ने उस समय जो भी ज़िले के पैनल थे उसको स्टॉप कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया था, और जो है बेल्टान से करने की बात कह रही थी कि अब भविष्य में जो भी बहालियाँ होंगे और बेल्टान के माध्यम से होगी। तो एन झा जैसा आपने एक जुनूनी कार्यकर्ता देखा, एन झा नाम शायद आपने सुना होगा। एन झा उस समय एक जुनूनी कार्यकर्ता, कार्यपालक सहायक ने अपनी मांगों को लेकर इस तरह जन आंदोलन, महाआंदोलन किया, जिसमें काफ़ी कुछ सकारात्मक रूप देखने को मिले। इसी तरह पूरा जन आंदोलन हुआ। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बेतिया, वैशाली, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, भोजपुर, नवादा, जमुई, पूरे गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, 38 ज़िलों से इसी तरह सभी छात्र पटना के गर्दनी बाग में मांगों को लेकर लगातार कई दिनों तक संघर्ष किए हैं। कई महीनों तक वहाँ पे टेंट डाल कर रहे हैं इस ठंड के दिनों में, और इस तरह माहौल हुआ कि सरकार को अपनी बातों को मानना पड़ा।
वापस लेना पड़ा और उन कार्यपालक सहायकों की ज्वाइनिंग हुई। अब आपने देखा कि ऐसा अपडेट आते रहता है, जब जब अपडेट आता है सभी देखते हैं कार्यपालक सहायकों की फिर हाई कोर्ट के द्वारा जो आपने मुजफ्फरपुर में देखा है। तो निश्चित ही आप अगर लगातार अपनी मांगों को रखते हैं तो ज़रूर ही उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जीत उसी का है जिसका संघर्ष है जारी, जीत उसी का है जिसका संघर्ष है जारी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ही बात को मैं बार बार कहता हूँ, जीत उसी का होता है जिसका संघर्ष है जारी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। उठो जागो और भागो तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो। मिशन एक ही रखना, लक्ष्य सरकारी नौकरी। लक्ष्य सरकारी नौकरी निश्चित ही मिलेगी आने वाले दिनों में। किसी भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना एक लक्ष्य बनाइए, उस मिशन पर लगातार प्रयास करिए, उस कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप कमज़ोर हों और अनवरत प्रयास जारी रखें। निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी आने वाले दिनों में। बहुत सारे हैं, आपको मोटिवेट किया गया, फिर भी अगर आपको जो भी कुछ त्रुटियां हों या कमियां हों तो उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। और सारी सूचनाएं उपलब्ध जो कराई गई वो छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध सूचना के तमाम माध्यम से प्राप्त सूचना के माध्यम से, छात्रों द्वारा उपलब्ध सूचना के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जो प्राप्त सूचनाएं हों, फेस टू फेस हुए, उन माध्यमों से आपको अवगत कराने की कोशिश की गई, इससे कि आप सभी बिहार के जो है अवगत हों और जो लक्ष्य है, जो मिशन है, उसको प्राप्त करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग और कोई भी क्यूरियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।